नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस पोर्शन कवर कर रहे थे यूपी एमआरसी एग्जाम के लिए, जो कि आपका ये असिस्टेंट मैनेजर, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और साथ में जो मेंटेनर के एग्जाम आपके जो हो रहे हैं, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए, इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए इसके, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर अपने सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे यूपी एमआरसी का, तो हमने जो है इसके लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपका इसमें जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन कवर कराए जाएंगे। और ये सारे जो है आपका स्टेशन मैनेजर का जो कि आपका स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर का और साथ में असिस्टेंट मैनेजर का और मेंटेनर का है, सभी के लिए जो है आपका ये यूजफुल रहेंगे। क्योंकि आपका जो है इसमें नॉन टेक्निकल पार्ट कॉमन है सभी के लिए, जिसमें कि हम आपको इंग्लिश और जीके का इनका पूरा कंप्लीट कोर्स आपका हम कराएंगे यहाँ पे, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश और जीके का। और साथ में सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ जो आपको इसमें इसी के साथ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग कोर्स लेते हैं इसका तो। और साथ में आपको नॉन टेक्निकल का आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश और जीके का, इसमें इंक्लूडेड रहेगा आपका। और ये सारा जो है आपको ओनली 1 249 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल रहेगा आपका ये। और आप लोग जो है ये कोर्स को अवेल कर सकते हैं हमारे ऐप पे। ऐप का नाम है सर जी क्लासेस, तो आप लोग जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे ऐप का। तो लिंक इसका दिया रहेगा। ऐप का नाम जो मतलब है आपको इसी नाम से सर्च करना है, और लिंक भी रहेगा, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। और जब आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको जो है जाना होगा स्टोर सेक्शन में। आप लोग वहाँ से जाने के बाद कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, जो आपका यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर का है, तो इनका देखिए, इनका जो है साइको टेस्ट भी होना है। तो हम आपको साइको टेस्ट भी, इसका जो लेक्चर होते हैं और साथ में जो टेस्ट सीरीज होता है, तो इसका भी फैसिलिटी हम आपको आगे प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट सीरीज आपका बाद में आपको वो जैसे कि जो भी प्राइस रहेगा इसका बाद में आपको हम बता देंगे, बट इसका जो लेक्चर्स रहेगा तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो वो जो है आपको हम इसका प्रोवाइड करेंगे, जैसे आपको आइडिया दे देंगे कि कौन से आपके आते हैं इसके अंदर में, मतलब कौन कौन से पार्ट आपके आ सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं, और हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो ये सारे चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर के लिए जो साइको टेस्ट आपका होगा। और साथ में आपको अब बता इसका स्टडी भी आपका करवाएंगे, मतलब जो भी टॉपिक्स जो रहते हैं तो उसके बारे में आपको कुछ सेट जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे, और उसका आइडिया आपको बताएंगे किस तरीके से आते हैं। क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है आपका। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है रिटर्न एग्जामिनेशन में, अगर आप लोग साइको टेस्ट नहीं कर पाते हैं पास, तो फिर जो है आपके लिए वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा अवगत होना होगा कि टेस्ट में एक्चुअली वहाँ पे पूछे क्या किया जा सकते हैं। तो इसी के लिए हम आपको इसका अलग से प्रोवाइड भी करेंगे इसी कोर्स में ही, जो लोग अवेल करेंगे इस कोर्स का। और बाकी जो नॉन टेक्निकल ये पूरा तो आपको कवर कराया जाएगा, खासकर इसमें आपका इंग्लिश और जीके का। और बाकी जो मैथ और रीजनिंग है, तो उसका हम आपको कुछ सेट्स उसका करा देंगे, जो कि इजी ही आते हैं, आपको उतना ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंग्लिश और जीके पे। तो ये कोर्स आपका ओनली 249 रुपीज़ में आपके अवेलेबल है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको जो है कंप्यूटर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमने आपको बताया था, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे गए हुए हैं और आगे भी पूछे ही जाएंगे आपके। तो आज देखिए जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, तो वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनसे भी आपको क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो आप लोग जो इसको भी अच्छे से ध्यान से सुनना आप लोग। तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना आपका, तो ये जो है कोई भी आप लोग कंप्यूटर रन करते हैं, तो उसका एक सबसे एक इम्पोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका रहता है। तो जितने भी कंप्यूटर के आपके हार्डवेयर रहते हैं, इसके अलावा जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है, तो उन सभी को ये मैनेज करेगा। यानी कि अगर किस तरीके से हार्डवेयर आपको ऑपरेट करना चाहिए, हार्डवेयर किस तरीके से रन करना चाहिए, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो वो कैसे रन करेगा, तो इन सभी चीज़ों का जो मैनेज करता है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके जैसे जितने भी बेसिक टास्क आपके रहते हैं, जैसे मान लीजिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना हो गया, या फिर जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उसको प्रोसेसिंग करना हो गया, और इसके अलावा जैसे मेमोरी का एलोकेट हमें कैसे करना है और कंट्रोल कैसे करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है टास्क परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से देखिए मेनली जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो गया ना, तो ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल देगा जिसमें कि सॉफ्टवेयर को, यानी कि वो आप लोग रन करा सकते हैं वहाँ पे, और एक तरीके से कंप्यूटर हार्डवेयर के जितने भी सर्विसेज रहते हैं, तो वो सारे का सारा चीज़ जो है वो सर्व करता है, उसको प्रोवाइड कर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा रन कराने के लिए। क्योंकि देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है आपका यहाँ पे, तो वो हार्डवेयर जो रहते हैं तो वो अपने आप रन तो करेंगे ही नहीं। उसके लिए मान लीजिए एप्लीकेशन कैसे आपको यूज़ कराना है, उसका किस तरीके से यूज़ करना है आपको, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो हार्डवेयर का आपका जैसे उसके सर्विसेज क्या होंगे, क्या यूज होगा उसका, तो मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में देखिए ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसे ही वो एक ह्यूमन होगा या वो अपने आप वो कर लेगा। इसके अंदर में भी कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स रहते हैं जो कि वो सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और सुपरवाइज भी करते हैं। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम का आपके कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं, तो मेनली इसमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स रहते हैं जो कि यूजर के द्वारा ही बनाई जाती है, जो प्रोग्रामर होता है उसके द्वारा ही। तो सिंपल में यहाँ पे आपका ये हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है, तो ये एक प्रोग्राम आपका रहता है जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह का ये काम करता है। हार्डवेयर को क्या काम करना चाहिए, क्या है उसका फंक्शंस है, तो इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका देखिए आपके शरीर के अंदर में भी हमारा रहता है, जो कि वो वेरियस जो भी ऑर्गन्स रहते हैं उन सबको क्या परफॉर्म करना है, तो वो जो है एक सिस्टम बना हुआ है हमारे अंदर में भी, यानी कि जो ऑपरेट करता है कि इसका क्या फंक्शनिंग होना चाहिए। तो उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी है कंप्यूटर के अंदर में, कि जो भी हार्डवेयर लगे हुए हैं तो उसका क्या क्या फंक्शन होगा, उसका क्या टास्क होगा, तो इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे यूनिक्स हो गया, MS डॉस हो गया, विंडोज़ 98 2000 और XP हो गए। इसके अलावा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी रहते हैं, जैसे आपका एंड्रॉयड हो गया जो आप मोबाइल में आप यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये इसके एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके होते हैं, तो ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे आ सकते हैं क्वेश्चन आपका। तो मेनली देखिए बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रहते हैं, जिसमें कि ये वो अपना अपना परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टास्क, और हार्डवेयर को जैसे वो रन करते हैं, मतलब जिस तरीके का हार्डवेयर रहेंगे उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं ताकि वो इजिली रन कर सके। तो मेनली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासीफाई किया गया हुआ आपके बहुत सारे टाइप्स में, जिसमें कि आपका कुछ होते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रहते हैं, तो ये इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगे कि जिसमें कि केवल एक ही यूजर को एक टाइम में जो है वो अलाउ करेगा उसको ऑपरेट करने के लिए। इसमें मल्टीपल यूजर जो है नहीं कर सकते, केवल एक टाइम में केवल एक ही यूजर को जो है अलाउ करेगा ऑपरेट करने के लिए, मतलब जो भी सिस्टम रहेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए जनरली जो सिंगल यूजर होते हैं, तो ये पर्सनल कंप्यूटर आपके होते हैं। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को कहलाते हैं पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि उसमें एक बार में केवल एक ही यूजर जो है कम काम कर सकता है, उसमें मल्टीपल यूजर नहीं कर सकता है। तो मेनली डिजाइन किया था ये इस तरीके के वर्क के लिए कि जिसमें कि आप केवल एक टास्क को कर सकते हैं एक टाइम में। तो इसका एग्जांपल देखिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है MS डॉस विंडोज 9X। तो इसमें एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा MS डॉस, और दूसरा आपका यहाँ पे विंडोज 9X है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा आपका यहाँ पे है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें देखिए मल्टी यूजर नाम ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होगा कि जिसमें कि मल्टीपल यूजर को अलाउ करेगा इसमें एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को, और वो एक ही साथ में, यानी कि एक कंप्यूटर है तो उसको मल्टीपल लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो मेनली देखिए इस तरह के जो कंप्यूटर आपके रहता है यहाँ पे, तो जो कंप्यूटर नेटवर्क जो आपका रहता है बेसिकली, तो उसमें आप देखते होंगे कि उसमें एक ही डेटा को और जो एप्लीकेशंस रहती है तो उसको जो है मल्टीपल यूजर के द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं, और एक ही टाइम पे किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रेलवे बुकिंग आप करते हैं, टिकट बुकिंग आप करते हैं, तो वो एक सिस्टम तो बना हुआ है लेकिन उसमें मल्टीपल यूजर एट ए टाइम बुकिंग कर सकते हैं वहाँ पे सेम चीज़ को, टिकट आप भी काट रहे हैं और भी लोग वही टिकट को ही सेम काटेगा। तो ये एग्जाम्पल आपका है जैसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का वो एग्जाम्पल है, लेकिन जो वास्तविक जो एग्जाम्पल आपका रहता है यहाँ पे कि कौन कौन से होते हैं इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें आपका आ जाएगा जैसे यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, विंडोज 2000 हो गया और 2007 आपका हो गए। तो ये एग्जांपल आपका है, मेनली यूनिक्स और लाइनक्स सबसे पूछा जाता है कि ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें देखिए मल्टीटास्क यानी कि मल्टीपल टास्क नाम आपका दिया हुआ है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये इस तरीके के होंगे जिसमें कि इसमें आपका जो है एक बार में एक से अधिक प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और वो एक ही साथ में, यानी कि एक बार में बहुत सारे टास्क को परफॉर्म आप कर सकते हैं इसमें। और इसमें यूजर जो है वो स्विच भी कर सकता है जो भी प्रोग्राम रन कर रहे होंगे एक साथ में उसको। तो जैसे एग्जांपल आपका है, आपने ये यूज़ किया भी होगा अपने, आपका जो भी एंड्रॉयड फ़ोन रहता है या फिर जो कंप्यूटर रहता है उसमें आप एक बार वर्ड प्रोसेसर का भी खोल सकते हैं, ईमेल को भी खोल सकते हैं, वेब ब्राउजर को भी खोल सकते हैं। इसके अलावा और भी जो रहता है आपका वहाँ पे, उन सभी चीज़ों को आप ओपन कर सकते हैं एक ही बार में, और आप लोग स्विच भी कर सकते हैं, एक को मिनिमाइज कर दूसरे को आप वहाँ पे ओपन भी कर सकते हैं। तो इसमें स्विचिंग करने का भी फैसिलिटी रहता है। तो ये है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसका एग्जांपल है लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज 95। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एग्जांपल आपका है जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और मल्टीटास्किंग भी है। तो यूनिक्स और लाइनेक्स आपका इसमें हो जाएगा।
तो ये तो आपके जैसे कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके थे, लेकिन देखिए आजकल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से भी। तो देखिए जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रहते हैं कि जिसको आप लोग इजिली मूव कर सकते हैं, पोर्टेबल होते हैं, यानी कि इसको आप एक जब अपने पॉकेट में भी आप रखते हैं तो वो आपके होते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके रहते हैं तो ये सारे आपके स्मार्टफोन में ऑपरेट करते हैं, इसके अलावा जो टैबलेट्स होते हैं उसमें भी, और जो डिजिटल मोबाइल डिवाइसेस होते हैं तो उन सभी में आपका ये रन करता है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन कौन से होते हैं, तो जैसे एग्जांपल है, ये आप लोग याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एंड्रॉयड हो गया, तो एंड्रॉयड आपके जितने भी हैंडसेट आजकल आते हैं आपके, तो मेनली वो आपको उसमें एंड्रॉयड ही आजकल अधिकतर रहते हैं सभी सेट्स में। तो एंड्रॉयड जो है गूगल के द्वारा ये बनाया गया हुआ है। फिर उसके बाद आपका सिम्बियन हो गया, जो कि पहले जो नोकिया का फ़ोन आया करता था तो उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वर्क करता था मोबाइल में। फिर उसके बाद iOS आपका हो गया, जो कि एप्पल का है ये। फिर उसके बाद ब्लैकबेरी है। तो ये जो है आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। तो मेनली इसमें जो सबसे फेमस आपका है तो वो है एंड्रॉयड, जो कि गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है ये। और जो इसके वर्जन्स भी बहुत सारे आते हैं, क्योंकि जो मोस्टली जो मोबाइल फ़ोन है तो वो एंड्रॉयड पे ही बनाए जाते हैं। तो मेनली देखिए इसका जो वर्जन्स है, मतलब कि जब से स्टार्टिंग हुआ था और अभी करंट में, तो वो कौन कौन से किस तरीके से इसका सीरीज रहा था, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो पहला जो बनाया गया था मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो आपका एंड्रॉयड का वर्जन जो था इसका, तो सबसे जो ओरिजिनल मतलब कि जो स्टार्टिंग का जो वर्जन था इसका, तो वो था कपकेक। फिर उसके बाद आपका आया डोनट आया, फिर इक्लेयर हुआ, उसके बाद फिर फ्रोयो हुआ, उसके बाद फिर जिंगर बॉड आपका हुआ, फिर हनी कॉम आपका हुआ, फिर आइसक्रीम सैंडविच, फिर जेली बीन है, उसके बाद किट कैट है, लॉलीपॉप हुआ, उसके बाद मार्शमेलो, नौगट हुआ, उसके बाद ओरियो आया, फिर पाई हुआ, फिर एंड्रॉयड 10 और लेटेस्ट में आपका एंड्रॉयड 11 है। तो ये है इसका सीरीज, यानी कि क्रम जो है, आप लोग इसको याद कर लेना। इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकते हैं क्वेश्चन, या तो फिर इस तरीके से पूछा जाता है कि विच इज द लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो है आपका एंड्रॉयड 11 है। तो ये देखिए डेट भी सभी का दिया हुआ है, कोड नेम जो दिया हुआ है, वर्जन नंबर, इसका वर्जन नंबर आपसे नहीं पूछा था, या फिर रिलीज डेट भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये बस इंट्रोडक्शन के लिए है। बस आप लोग ये याद रख लेना इसका सीरीज कौन कौन सा है, जिसमें कि पहला आपका था कप केक, दूसरा था डोनेट, तीसरा इक्लेयर, फ्रियो, जिंगर बर्ड, हनी कॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेलीबिन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगट, ओरियो, पाई, एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11। लेटेस्ट में आपका है एंड्रॉयड 11, जो कि ये सितंबर 8 2020 को ये जो है रिलीज किया गया था। तो ये आपको लिस्ट याद रख लेना, इनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इनमें से जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या फिर है। तो ये एग्जाम्पल याद रहेगा आपको, तो आप लोग इजिली बता सकते हैं आंसर इसका। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपको ये मेट्रो के एग्जाम में पूछे गए थे, यूपीएमआरसी के प्रीवियस क्वेश्चन में ही पूछे गए थे आपसे। तो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल। तो इनमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गूगल के द्वारा डेवलप किया गया हुआ है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ iOS, एंड्रॉयड, लाइनक्स और डॉस आपका दिया हुआ है इसमें। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज एंड्रॉयड आपका हो जाएगा। एंड्रॉयड जो है तो ये डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा, जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा देखिए जो आपका iOS है, तो ये एप्पल जो आपका एप्पल आईफोन जो रहती है तो उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है। और बाकी एक और आपका जैसे सिम्बियन है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये नोकिया का जो फ़ोन आते थे तो उसमें ये जो है उसमें वर्क करते थे ये। तो ये भी आप लोग याद रख लेना है इसको। फिर बाकी जैसे लाइनेक्स और डॉक्स है, तो ये जो है आपका ये सिस्टम का है, यानी कि जो जो सिस्टम आप यूज़ करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर रहता है या फिर और जो रहता है, तो उसका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है इसमें कि व्हाट इज डिफाइंड एज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर और मशीन्स। तो जो हम लोग इस टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस को ये यूज़ किया जाता है, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बेसिकली एक उसका डेफिनेशन इसमें आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये रहता है कि इसमें ये कोशिश किया जाता है कि हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, जैसे रोबोट ही हो गया, तो वो ऐसा परफॉर्म करे कि जैसे वो ह्यूमन ही हो एक तरीके से। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस उसमें लगा दिया जाता है कि जैसे को बोलते हैं ना कि सर्व करने के लिए देता है कि हाँ वहाँ जाओ, तो वो जानता है कि हाँ एक्चुअली वहाँ पे क्या है, उसको सर्व करना है तो उसको देना ही होगा। ऐसा नहीं ना कि वो अगर उसको प्लेट कोई देने जा रहा है तो उसको थप्पड़ मार के आ जाए, तो वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर तो काम करेगा नहीं। तो इस तरीके से ये डिजाइन किया जाता है कि ताकि वो जो काम फंक्शन किया गया मतलब वो समझ सके एक तरीके से कि वो ह्यूमन ही है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो कौन सा इसमें से ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो इसमें देखिए दिया हुआ एंड्रॉयड, बाडा दिया हुआ है, डॉस दिया हुआ है और सिम्बियन दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये सारे जो दिए हुए इसमें एग्जाम्पल जो आपका है, तो ये एंड्रॉयड है, सिम्बियन है और बाडा, ये तीनों जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। लेकिन जो डॉस आपका है तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका एग्जाम्पल है।
तो ऑप्शन सी इसमें देखिए आपको क्या होगा करेक्ट आंसर, मतलब कि जो इसमें बिलोंग नहीं करता है ग्रुप से। बाकी सारे के सारे जो है आपके एंड्रॉयड, बाडा या फिर सिम्बियन, तो ये तीनों जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। अब भाई हम लोग इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन सा यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है यूबेंटू, लाइनेक्स, यूनिक्स। तो इसमें देखिए यूबेंटू, लाइनेक्स और यूनिक्स ये तीनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो इसीलिए ऑल 1, 2 एंड 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो उबुंटू जो आपका है तो ये भी एक लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन बेस आपका ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी आप लोग याद रखना है इसको। इसमें आप नहीं सुने होंगे नाम यूबुंटू का, लेकिन ये भी आपका यूनिक्स, लाइनेक्स तो आपने सुना ही होगा। तो इसीलिए 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम्स बाय द मल्टीपल प्रोसेसर इज नोन एज। अब इसमें देखिए मल्टीपल प्रोसेसर की बात कही जा रही है। तो जब भी मल्टीपल प्रोसेसर आपका रहेगा, मतलब मल्टीपल प्रोसेसिंग काम करेगा, तो ये किस टाइप का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। तो ये है आपका दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग का ही। आपको इसमें सिंपली ध्यान रखना है कि प्रोसेसर उसमें क्या है और वो किस तरीके का जो है यहाँ पे टास्क हो रहा है, तो वो प्रोसेसिंग का ही कर रहा है। तो इसलिए आपको क्या होगा, इसका ऑप्शन 4 दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन सा इसमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल दिया हुआ है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है ओपेरा, सफारी, क्रोम या फिर लाइनेक्स है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी दैट इज लाइनेक्स। लाइनेक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। और बाकी इसमें देखिए ओपेरा दिया हुआ है, क्रोम दिया हुआ है, सफारी दिया हुआ है। तो ये सारे जो है इंटरनेट ब्राउजर का एग्जाम्पल आपके हैं, जो कि आप यूज करते हैं इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनमें से कौन सा फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि यूजर इंटरफेस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, रिसोर्स एलोकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रहता है तो इसका मेनली फंक्शन होता है यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करना। इसके साथ में दूसरा दिया हुआ है कि फाइल सिस्टम को मैनिपुलेशन करना, तो ये भी है। रिसोर्स एलोकेशन करना यानी कि रिसोर्सेज को एलोकेट करना, तो ये भी जो है आपका फंक्शन है। तो इस तरीके से ऑल ऑफ द एबव इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे फंक्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ही। तो यहाँ पे देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपका मेन जो कॉन्सेप्ट इसका था और जो एग्जाम्पल थे तो वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका इससे पूछे गए हुए हैं। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी जो है ये सेशन को कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग।